सा टॉपिक स्टार्ट किया था अपन ने वेन आरेख। थोड़ा सो मैं 1 मिनट बता दूं, लिखना नहीं है अपना। वेन आरेख के 2 पार्ट हैं। अपन फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे थे कल। फर्स्ट पार्ट में शायद 2-4 क्वेश्चन किए भी होंगे। एक तो होता है सिंपल क्वेश्चन, मैंने जैसे करवाया होगा कल कि त्रिभुज प्रदर्शित करता है, आयत प्रदर्शित करता है, वर्ग प्रदर्शित करता है, ऐसे क्वेश्चन तो होते हैं सिंपल। और एक होता है मैथमेटिकल क्वेश्चन, जब कल किए होंगे अपन। जैसे एक क्वेश्चन और टॉपिक का, फिर पार्ट 2 शुरू करेंगे। लिखना आप, जो कल नहीं थे उन बच्चों को भी पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लिखना, एक गांव के 600 परिवारों में से एक गांव के 600 परिवारों में से 75% परिवार, एक गांव के 600 परिवारों में से 75% परिवार टीवी देखते हैं। तथा 45% परिवार मोबाइल देखते हैं। तथा 45% परिवार मोबाइल देखते हैं। लिख लिया? तो गांव के कुल कितने परिवार दोनों कार्य करते हैं? गांव के कुल कितने परिवार दोनों कार्य करते हैं? मतलब सीधी सी बात है, वो टीवी और मोबाइल दोनों चलाने वाले या दोनों देखने वाले गांव के कितने परिवार हैं, उनकी संख्या बतानी है। 1 मिनट आप कोशिश करो, अपने लेवल पे हो रहा है तो ठीक है, नहीं फिर मैं करवाऊंगा। गलत सही की परवाह नहीं करनी, गलत आई तो अच्छी बात है, क्योंकि गलती बार बार नहीं करनी, बस ये देखना अपने को। एक 120 परिवार, ठीक है। 120 कोटावाड़े, एक 120 आ रहे। पिलानी क्या आ रहा है भाई? झुंझुनू पिलानी नहीं आया। चूरू वाले, पीछे श्री माधोपुर नहीं, वहां आगे भाई खाटू श्याम जी। देखो करें, ये अपना एक गांव है। इस गांव में कितने परिवार हैं टोटल? इस गांव का मैं ये एक डायग्राम बना रहा हूं, ये गांव का कितना प्रतिशत हिस्सा है। और ये लोग क्या देखते हैं? टीवी देखते हैं। क्लियर है चीज? एक दूसरा डायग्राम बना रहा हूं, ये गांव का कितना % हिस्सा है? 45। ये क्या देखते हैं? मोबाइल देखते हैं। 75 और 45 को जोड़ो, कितना हो रहा है? 120%। 120 या 120% हो रहा है। परसेंटेज ऐसा होता कितना? 100। कितना % एक्स्ट्रा गया? 20%। क्लियर है चीज? कल मैंने एक बात कही थी, जो परसेंटेज एक्स्ट्रा होता है वो इन दोनों का कॉमन होता है। क्लियर है चीज? ये पूरा कितना था? 75 में से 20 यहां रख दिया, इधर कितना बचा? 55%। ये पूरा कितना है? 45। 20 इधर आ गया, इधर कितना आया? 25%। और इस पूरे का टोटल 45 होना चाहिए, तो 25 और 20 45 हो रहे हैं। इस पूरे का टोटल 75 होना चाहिए, तो 20 और 55 75 हो रहे हैं। और 55 और 20 75, 75 और 25 कितना % हो गया? अब 100% हो गया। आपको क्वेश्चन वाला ये पता है कि 100% की वैल्यू कितनी है?
600 है, क्योंकि गांव में 100% आबादी कितने लोगों की है? 600 लोगों की। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 600 बटे 100। आपको गांव के कौन से लोगों की संख्या देखनी है? जो टीवी और मोबाइल दोनों देख रहे हैं, उनका परसेंटेज कितना है? 20। तो आपको 20% की वैल्यू निकालनी है, तो 600 बटे 100 गुणा 20, 20 से 20, 20 को 6 से किया कितना आ रहा है? 120 परिवार हो जाएगा। अगर आपको ये पूछ लेता इस गांव में केवल और केवल मोबाइल चलाने वाले परिवारों की संख्या क्या है, केवल मोबाइल चलाने वाले, तो कितना परसेंट की वैल्यू निकालते? 25% की। तो 600 बटे 100 गुणा 25, 2 से 2, 25 को 6 से किया 150, 25 का 150 हो जाएगा कार्य। और केवल टीवी वाले पूछता तो 55। कई बार ये पूछ लेता इस गांव में कुल टीवी चलाने वाले कितने लोग हैं, तो अपन कितना परसेंट निकालते हैं? कुल टीवी पूछता तो 75%। कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन, हो जाएगा ना। अब लिखना अपने आगे, एक क्वेश्चन अपने 10+2 CHSL का पेपर होता है, सुना होगा नाम, 10+2 SSC CHSL, जिसको अपनी भाषा में LDC क्लर्क बोलते हैं या UDC क्लर्क मान लो। वहाँ एक क्वेश्चन आया था, लिखना। उसमें डायग्राम से अपने को देखना है, डायग्राम से देखना है कौन सा क्वेश्चन अपना आंसर हो सकता है। ऑप्शन आएंगे, लिखें। लिखना, एक गांव के आधे लोग किसान हैं, एक गांव के आधे लोग किसान हैं और शेष के आधे लोग बेरोजगार हैं। एक गांव के आधे लोग किसान हैं और शेष के आधे लोग बेरोजगार हैं। आधे गांव छोड़कर शहर चले गए, आधे गांव छोड़कर शहर चले गए। गांव का प्रतिनिधित्व है, गांव का प्रतिनिधित्व निम्न में से कौन सा आरेख करेगा? गांव का करेगा। को अब ये देखना है गांव कैसा दिखाई देगा। क्या आ रहा है? ए आ रहा है। और कोई? नीम का थाना, यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा। अब तो आगे अपना यही आएगा, चालू हो जाता है काम, फिर चलता ही। आओ बात करें, ये एक गांव है, इस गांव के आधे लोग क्या हैं? किसान। ये बात कह रहे हैं
शेष के आधे लोग क्या हैं? शेष ये 50% गांव है और शेष के आधे लोग बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉय हैं, कोई कर्मचारी नहीं है। और आधे गांव छोड़कर कहां चले गए? शहर। गांव ऐसा दिखाई देगा 75% तो गांव में हैं लोग, 25% गांव खाली हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए कर लेंगे शायद। अब लिखना अपने पार्ट 2। ऐसे तो है वेन आरेख, पार्ट 2 से क्वेश्चन परीक्षा में ज्यादा आते हैं, उसको बोलते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम, तार्किक वेन आरेख, हिंदी में बोले हेड लगाना, तार्किक वेन आरेख, लॉजिकल वेन डायग्राम, हिंदी में बोलते हैं तार्किक वेन आरेख। और इसमें एक लाइन आगे लिखना, इन प्रश्नों में व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को, इन प्रश्नों में व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को प्रदर्शित करती, व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को प्रदर्शित करती विभिन्न ज्यामितीय ज्योमेट्री फिगर की बात कर रहा है, ज्यामितीय आकृतियों, विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के माध्यम से, ज्यामितीय आकृतियों के माध्यम से इनके मध्य विश्लेषणात्मक संबंध, इंग्लिश में बोले तो एनालिटिकल रिलेशन, विश्लेषणात्मक संबंध ज्ञात करते हैं। व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के मध्य विश्लेषणात्मक संबंध ज्ञात करते हैं। लिख लिया? देखो कल अपन जो क्वेश्चन कर रहे थे वो थे सांख्यिकी रिलेशन, स्टैटिक्स रिलेशन या सांख्यिकी संबंध। अपने कल से लेकर अब तक जो बात करी उन क्वेश्चनों के उत्तर संख्याओं में आ रहे थे। भाई कोई भी संख्या, चाहे परसेंटेज हो या कोई फिगर पूछ ली या कोई भी आ रहा है, संख्याओं में आ रहा। अब जो क्वेश्चन आएंगे उनका एक का भी उत्तर संख्याओं में नहीं आएगा। संख्याओं में नहीं आएगा मतलब अपने को विशेषताओं के आधार पर बताना होगा। आपने देखा होगा कई बार ऐसा डायग्राम क्वेश्चन में, कई बार ऐसे डायग्राम देखे होंगे, देखे ना। आज के ऐसे डायग्राम बनेंगे। कई बार आपने देखा होगा तीनों डायग्राम अलग अलग हों, कई बार आपने ऐसा देखा होगा तीनों ही आपस में कट रहे हों। तो आज के जो क्वेश्चन होंगे वो ऐसे डायग्राम के होंगे। क्लियर है चीज? तो अपने लिखना विभिन्न प्रकार के तार्किक वेन आरेख, हेडिंग लगाना विभिन्न प्रकार के तार्किक वेन आरेख, विभिन्न प्रकार के तार्किक वेन आरेख। क्लियर? इसमें एक नंबर आके लिख, इसमें देखो दो लैंग्वेज होती है। एक तो अपन 12th लेवल का पेपर दें तो अपने सीधा क्वेश्चन होता है, एक थोड़ा अपन अपर लेवल की तैयारी करें। अपर लेवल मान लो थोड़ा ऊंचा पेपर आरएस या कोई और दें तो वहाँ एक मैथमेटिकल लैंग्वेज आती है, गणितीय भाषा जिसको अपन बोलें। तो अपन दोनों चीज़ साथ में लेंगे। भाई अपर लेवल की कल को आपके भी तो दिमाग में विचार आ सकता है, मैं दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का पेपर भी दूंगा, मैं दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल का पेपर भी दूंगा, और मैंने कॉलेज पास कर ली, मैं दिल्ली पुलिस के एसआई का पेपर भी दूंगा। क्यों नहीं दे सकते आप लोग? तो एसआई का लेवल और कांस्टेबल का लेवल एक ही होता है क्या? नहीं होता। कांस्टेबल होता है, एसआई होती है, एसआई होती है। गाड़ी मिल जाएगी आपको, मिलेगी या नहीं मिलेगी? कांस्टेबल को बेचारे को गाड़ी नहीं मिलेगी। एसआई का थोड़ा सा स्टार लगते, रुतबा बढ़ जाता है। बढ़ता ही नहीं बढ़ता? कोई भी पुलिस फोर्स हो उसमें भर्ती होने की कितने पोर्शन है? 4 टाइप से भर्ती हो सकते हैं। पहला कांस्टेबल से, दूसरा हेड कांस्टेबल से, तीसरा एसआई और चौथा आईपीएस। समझ में आ रही चीज? और इन चारों से आप भर्ती हो सकते हो। एक बीच में एक कड़ी है अपने
आरएस के थ्रू जो जाता है डायरेक्ट डिप्टी, आरएस की भर्ती होती है उससे अपन डायरेक्ट क्या लग सकते हैं, डिप्टी भी लग सकते हैं। आरएस भर्ती में बोल रहे हैं जिसको, तो इसमें डिप्टी आ जाता है। तो अपने ये भर्ती होने के पोर्शन है, लेकिन डायरेक्ट आप कभी सीआई नहीं बन सकते। सर्किल इंस्पेक्टर, वर्त अधिकारी, जिसके नीचे 5-7 थाने आते हों, वो सीआई होता है, आप वो नहीं बन सकते। समझ में आ रही? एक सीआई के नीचे कम से कम 7 या 10 एसआई काम करते हैं, 8-10 एसआई काम करेंगे। एक सीआई के नीचे कम से कम 20-25 एएसआई काम करते हैं। एक सीआई के नीचे कम से कम 150 कांस्टेबल होते हैं, लगभग 50 हेड कांस्टेबल होते हैं, जिनको अपनी भाषा में मुंशी बोलते हैं। ये सब लोग किसके नीचे होते हैं? सीआई। सीआई की पोस्ट कभी डायरेक्ट नहीं आएगी। एसआई किसमें क्रमोन्नत होता है? सीआई में। समझ में आ रही? प्रमोशन लेके जाता है। तो अपने को दोनों लेवल साथ में लेने, तो पहले मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना ए बी का उप समुच्चय है। उपसमुच्चय शब्द को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हिंदी में उपसमुच्चय, इंग्लिश में सबसेट बोलते हैं। अगर किसी के लैंग्वेज में दिक्कत हो तो ध्यान रखना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सबसेट। फिर बी सी का समुच्चय है तथा समुच्चय है तथा ए सी का उपसमुच्चय है। लिख लिया? अब एक बार रुकना। उपसमुच्चय शब्द क्या है? ये ए पूरा का पूरा किस में बैठना चाहिए? बी में। बी किसका उपसमुच्चय? तो बी पूरा का पूरा। अब आपको एक लाइन कह रहा है तथा ए किस उपसमुच्चय? सी का। जब ए पूरा बी में बैठा है, बी पूरा किस में बैठा है? सी में। तो ए ऑटोमेटिक ही किसका उपसमुच्चय हो गया? सी का हो गया। अगर ऐसे वर्ड आपको क्वेश्चन में देखे और आपसे आरेख बनवाए, एक शब्द आ जाए उपसमुच्चय। उपसमुच्चय का मतलब होता है पूरी की पूरी वस्तु उसके अंदर जाकर बैठेगी। इंग्लिश में इसी को सबसेट बोलते हैं। ए किसका सबसेट है? बी किसका सबसेट है? सी का। जब ए बी का सबसेट है तो अपने आप किसका हो गया? ऐसा क्वेश्चन अपने कई बार आ सकता है ऊंची लैंग्वेज में। बात करें कोई आप थोड़ी हाई लेवल एग्जाम दो तो ये वर्ड आ सकता है मैथमेटिकल। और जो लड़का मैथ्स से उसकी ये चीज क्लियर है क्योंकि वो पढ़ के आया है, वो समुच्चय जिसको सबसेट अपन क्या बोलते हैं, तो मैथ वाले ने 12th में पढ़ लिया होगा ऐसा चीजें। अब अपना जो कंपटीशन लेवल है 10वीं 11वीं 12वीं लेवल पे जो क्वेश्चन होते हैं, कई बार ग्रेजुएशन लेवल पे क्वेश्चन आएगा, वो ऐसे आएगा। आपको एक वर्ड दिया, आपको 3 शब्द दे दिए, भारत, एशिया, विश्व है, और आपको कहेगा, आपको क्वेश्चन वाला बोलेगा निम्न का आरेख बनाइए या वेन डायग्राम द्वारा शो कीजिए, तो एक का स्थान कौन लेगा? भारत, क्योंकि सबसे छोटा भारत है। भारत कौन सी जगह बैठेगा? एशिया एक महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप भी किसमें निवास करता है? विश्व में। क्या आप का आरेख ऐसा ही बनाएंगे? तो अपना क्वेश्चन ऐसा होगा और उसका आरेख अपन ऐसा बनाएंगे, लेकिन कई बार लैंग्वेज भी आ सकती है। तो लैंग्वेज आपने लिख ली, डायग्राम ये बना लेना, एग्जाम्पल ऐसा याद रह जाए ये भी लिख लो ताकि दिक्कत नहीं आए। लिख लिया? 2 नंबर पॉइंट लगा के लिखना। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसे शब्द दिए हों तो ये शब्द हमेशा रियल लाइफ, वास्तविक जीवन पर आधारित होते हैं कि वास्तव में पूरा भारत एशिया में है क्या है, तो ये अंदर लेना है। आपको ये लगे नहीं 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 भारत का थोड़ा बहुत हिस्सा यूरोप में आता है, तो अंदर नहीं बैठाना है। समझ गए ना बात? वास्तव अगर पॉसिबल है
वैसा डायग्राम बनाना है, कभी भी कल्पनाओं पे नहीं जीना है। आप कई बार कल्पना कौन कर लेंगे, मैं यहाँ से वहाँ जाके वहाँ का प्रधानमंत्री भी बन सकता हूँ, तो ऐसी कल्पनाएं पूरी हो सकती है क्या? आप भारत के प्रधानमंत्री बनो, वहां तक तो अपने समझ में आती है, लेकिन आप यहाँ से जाओ कि मैं अमेरिका का डायरेक्ट राष्ट्रपति बन जाऊं, तो ऐसी चीज थोड़ी सी काल्पनिक की लगती है, नहीं लगती है क्या भाई? तुरंत अपने को यहाँ तक जाने में बहुत टाइम लग सकता है, कल को क्या पता बन भी जाओगे आप, लेकिन देखने में ऐसी कल्पनाएं लगती है। तो काल्पनिक काम में नहीं करने, वास्तविक काम करना है। लिखना 2 नंबर पॉइंट, ए तथा बी उभयनिष्ठ है। ए तथा बी उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ शब्द को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन सेट। ए तथा बी उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ शब्द को इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन सेट। ए तथा बी उभयनिष्ठ हैं, लिख लिया। फिर नई लाइन से लिखना, बी तथा सी उभयनिष्ठ हैं, बी तथा सी उभयनिष्ठ हैं। फिर नई लाइन से लिखना, किंतु ए तथा सी उभयनिष्ठ नहीं है, किंतु ए तथा सी उभयनिष्ठ नहीं है। लिख लिया। अब उभयनिष्ठ क्या चीज है, ये बी, इन दोनों का कुछ हिस्सा आपस में कटेगा, ये बीच वाला हिस्सा उभयनिष्ठ कहलाता है, इंग्लिश में इसी को कॉमन बोलते हैं। इन दोनों का इतना हिस्सा कॉमन है क्या? तो अपने को समझ में आ रहा है ये कॉमन सेट है, दोनों में आ रहा है ये हिस्सा। और बी और सी का कुछ हिस्सा क्या है, कॉमन है, कुछ हिस्सा दोनों का उभयनिष्ठ हिस्सा है। किंतु ए और सी का बिल्कुल भी हिस्सा कॉमन नहीं होना चाहिए। ये तो अपन ने इस लैंग्वेज के आधार पे बनाया। आपके दिमाग में कोई ऐसा एग्जाम्पल आ रहा है जो 3 वर्ड हो, ए और बी कटे, बी और सी कटे, लेकिन ए और सी नहीं कटने चाहिए? कोई दिमाग में आ रहा है ऐसा एग्जाम्पल? एक की जगह, एक मिनट, एक की जगह किसको रखोगे? ठीक है, बी में क्या पूरा राजस्थान भारत में आता है? तो फिर आप वाला तो थोड़ा सा ही आया है। ठीक है, और कोई दिमाग पे जो, देखो मेरा आपको पूछने का कोई मकसद नहीं है, मैं कौन होता हूं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, मेरी औकात ही क्या है। लेकिन आप अपने लेवल, अपने दिमाग को अपग्रेड करने के लिए जोर दो कि क्या मैं इस काबिल हूं या नहीं हूं, कि मेरा जवाब आ रहा है क्या। गलत हो कोई बात नहीं, अपन व्याख्या करेंगे। ए की जगह, बी की जगह लड़का। देखो ए की जगह डॉक्टर लें, एग्जाम्पल है, बी की जगह लड़का से थोड़ा सा अजीब। फिर सी की जगह, सही बात, बी में पुरुष बैठे हैं, कुछ पुरुष क्या हैं, कुछ पुरुष क्या हैं, अध्यापक हैं, टीचर जो अपन बोले। क्या सभी डॉक्टर पुरुष हैं? नहीं हो सकते, महिला भी तो थी। सभी अध्यापक पुरुष हैं? नहीं है, क्योंकि कुछ अध्यापक, या अध्यापक वर्ड को हटा दो, शिक्षक कर लो, एक ही बात है हिंदी में अपनी भाषा में, लेकिन सब नहीं, महिला भी तो अध्यापक होती। तो ये चीज बिल्कुल क्या है, सही है। और अगर यहाँ पुरुष की जगह महिला वर्ड आता तो भी सही था क्या? तो भी बात सही लिखना। वो लेक्चरर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं। अध्यापक हमेशा 12th लेवल तक का ही होता है। वैसे भी अपन 11th 12th को पढ़ाने वाले को भी अध्यापक नहीं, लेक्चरर बोलते हैं। और अध्यापक से अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन लगे तो वकील कर दो, सबसे अच्छा वर्ड आ जाएगा। ये लो, प्रोफेशन ही चेंज हो जाएगा। डॉक्टर, पुरुष, वकील। लिख लिया। तीसरा लिखना 3 नंबर पॉइंट लगा के, 3 नंबर पॉइंट लगा के लिखना, ए बी सी
ए बी सी तीनों उभयनिष्ठ हैं। ए बी सी तीनों उभयनिष्ठ हैं। उभयनिष्ठ का मतलब तीनों का सेट है। ऐसा ही आ रहा, ऐसा ही बनेगा। एक किस्सा ऐसा होगा जो तीनों में कॉमन आ रहा है, कुछ एक किस्से ऐसे होंगे जो दो दो में कॉमन है, कुछ एक किस्सा बिल्कुल सेपरेट है, किसी में भी कॉमन नहीं है। दिमाग पे जोड़ दो, कोई 3 शब्द का एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा हो। पुरुष, डॉक्टर, शिक्षित, और कोई? ये गलत क्यों आपका पता लगा क्या? बताओ। तो फिर क्रिकेट फुटबॉल नहीं हो सकती ना, वो अलग चीज है। यहाँ एक्चुअल बात, रियल लाइफ में क्रिकेट को फुटबॉल कह सकते हो क्या, या फुटबॉल को क्रिकेट नहीं कह सकते? महिला, माता और ए की जगह कौन है? बी की जगह क्या सभी माताएं महिला होती? आपकी नहीं हो रही? और कोई? दिमाग में थोड़ा सा जोर दोगे। मेरे दिमाग में तो बहुत एग्जांपल आ रहे हैं, मैं तो बताऊंगा, लेकिन आपको अपने लेवल पे अपग्रेड करना है कि कोई आ रहा है कैसा। क्या एक मैं बताऊं, फिर आप करना। चलो, माता पे करें। डॉक्टर, महिला, माता वर्ड बोला, कास्ट, पर्टिकुलर कास्ट कर दी, जाति कर दी, क्या एक धर्म हो गया। सही है क्या? एक की जगह डॉक्टर, कुछ डॉक्टर क्या है, महिला है, और महिला होने के साथ साथ वो डॉक्टर क्या है, मुस्लिम भी हो सकता है। लेकिन सभी मुस्लिम महिलाएं नहीं है, सभी महिलाएं डॉक्टर नहीं है, और सभी मुस्लिम डॉक्टर भी नहीं है। ये कुछ एक सेपरेट हो सकता है। आप देखोगे तो 100 लोगों में से आपको 5 लोग ऐसे भी मिल सकते हैं कि डॉक्टर, महिला, मुस्लिम तीनों का कार्य कर रहा हो। वो महिला होने के साथ साथ महिला मुस्लिम है, और वो क्या भी है, डॉक्टर भी हैं। लेकिन सब तो नहीं हो सकते। कुछ लोग डॉक्टर हैं, वो ना तो मुस्लिम है ना महिला है, वो सिर्फ डॉक्टर हैं, पुरुष हैं और किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं। कुछ लोग सिर्फ महिला हैं, ना तो मुस्लिम है ना डॉक्टर हैं, वो हो सकता है टीचर है, हो सकता है गृहिणी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। और अगर बात करें अपन सिर्फ मुस्लिम की, तो ना तो वो डॉक्टर है ना महिला, वो पुरुष भी तो हो सकता है। तो ये बात क्या है, सही है। और कोई अब दिमाग में आ रहा हो? अगला लिखो, कोई बात नहीं, बाद में अपने एक साथ क्वेश्चन करेंगे तब सोल्व करेंगे। ये एग्जाम्पल लिख लेना, एक ध्यान में रहे। अगला लिखना 4 नंबर पॉइंट, ए बी सी तीनों पृथक समुच्चय, पृथक का मतलब सेपरेट सेट है। ए बी सी तीनों पृथक समुच्चय हैं, पृथक का मतलब सेपरेट सेट हैं। लिख लिया? तीनों अलग अलग होंगे, ए बी सी तीनों दूर दूर तक कोई टच नहीं है, आपस में कोई लेन देन नहीं है। प्रत्येक कैंडिडेट एक एग्जाम्पल बोलने, बहुत इजी क्वेश्चन है। हर आदमी के दिमाग में एग्जाम्पल आ रहा होगा कि मैं ये 3 वर्ड बोल सकता हूं, ये 3, ये 3। आपके दिमाग में लाखों एग्जाम्पल हो सकते हैं ऐसे, लेकिन बोलना सिर्फ कितना है,
एक हर कैंडिडेट को बोलना है, कोशिश करो। 1 मिनट। किसान, अध्यापक, डॉक्टर, सही लग रहा है आपको? तीनों अलग अलग होंगे? क्या किसान शिक्षित नहीं हो सकता? एक अध्यापक किसान का कार्य कर सकता है? तो इन्होंने तो बिल्कुल नहीं करवाया, ये तो नहीं है। नीम का थाना, नरेंद्र जी सर के स्टूडेंट, उन्हीं के हैं, संकल्प वाले। नीम का थाना से तो है अपन, नीम का थाना से नहीं है? हाँ तो बोलो, गलत आए सही आए नहीं आए कोई बात नहीं। ऐसी तुच्छ एग्जाम्पल मत बोल। टेबल, बैग और पेन कभी नहीं आएंगे ऐसे एग्जाम में। क्या बात करता तू? एग्जाम्पल है, पेन बैग के अंदर हो सकता है और टेबल के ऊपर बैग हो सकता है, प्रेजेंट में तेरा रखा हुआ है। ऐसे एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं आएंगे। हाँ अपन दिखा सकते हैं कि सर हैं तो तीनों अलग अलग कंपनियों के हैं, अलग अलग प्रोडक्शन हो रहा है। ऐसे तो आप याद रखना, एक बैग की डस अलग बनती है। डॉक्टर, शिक्षक, वकील, शिक्षक की जगह कोई और वर्ड यूज करें तो किसान, ठीक है। और कोई? हाँ बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? बिल्कुल सही है, तीन अलग अलग कंट्री है। और कोई? लेकिन भारत के राज्य और जिले नहीं बोलने आपको, क्योंकि ये कॉमन बात है। बॉल्स पिलाने वाले, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बोला है तूने, लेकिन व्याख्या करनी पड़ेगी बेटा। ये तीनों अलग अलग हैं, बता कैसे हैं? रहते हैं तो तीनों ब्रह्मांड में हैं, लेकिन तूने कह दिया अलग अलग हैं, तो कैसे? इसकी बात से कौन कौन सहमत है पूरी क्लास में कि ये तीनों अलग अलग हैं? पता तो लगे तेरा साथ देने वाला कौन है। तेरे कल को कोई दिक्कत आ जाए तो साथ कितने खड़े हैं, विपक्ष में कितने खड़े हैं? 2 कैंडिडेट, कोटा वाला भी साथ दे रहा, कहाँ चंबल से निकल के आया है देख ले, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और पड़ोसी, 1 मिनट, इनकी बात चल रही है, फिर मैं तेरे को मौका दूंगा। 2 लोग तेरा साथ दे रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं कि ये कह रहा है तीनों अलग अलग हैं, और आप में से कोई ये कह रहा है अलग अलग नहीं है? ऐसा कोई है? नहीं है? पहले तो बता अलग अलग क्यों नहीं है? उसके ऊपर सूर्य, बावड़ी बात कैसे कर रहा है? पृथ्वी के ऊपर सूर्य? तू पूरी पृथ्वी घूम ले, इधर से इधर, उधर से इधर, ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ, नाप ले, कहीं भी तेरे को सूर्य मिल जाए तो उसको पकड़ के ले आना। आजा भाई चलते हैं, यहां क्या कर रहा है? तीनों एक कैसे हैं? ये तीनों ब्रह्मांड में हैं, लेकिन पृथ्वी क्या है, सूर्य क्या है, तारा है, चंद्रमा क्या है? अब आप कह दो कि चंद्रमा तो पृथ्वी का उपग्रह है, होने से क्या होता है? वजूद तो अलग है इसका, वजूद तो अलग है, तीनों अलग अलग हैं। और पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन है? कभी नहीं पूछेगा आपको क्वेश्चन वाला पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, आपको पूछेगा सूर्य के बाद कौन है। ऐसा सीजीएल में क्या पूछा हुआ क्वेश्चन है, जीके में। अपन ध्यान नहीं देखते, अपन वो ही पढ़ते हैं जो सबको आता है। मन कल एक बात कही थी, सिलेक्शन लेना है पॉजिटिव थॉट, वो मत पढ़ो जो दुनिया पढ़ रही है, वो पढ़ो जो दुनिया से थोड़ा सा हटके हो। आप नंबर 2 नंबर 5 नंबर से रह जाओगे सिलेक्शन में, कारण क्योंकि अपनी स्किल की कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। नो डाउट मेहनत सब कर रहे हैं,
अच्छी मेहनत करोगे आप लोग सभी मिलके, लेकिन बढ़िया पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते अपन 2 नंबर 5 नंबर से रहते हैं तो दुख बड़ा होता है। एसएससी जीडी की कट ऑफ आई 160 में से 152 नंबर जिस बच्चे के थे जनरल में, वो सिलेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन जिस लड़के के मान लो 148 नंबर आए और वो असफल हो गया, 148 नंबर थे और वो असफल हो गया, उसने टेस्ट भी किया, उसने फिजिकल भी किया, उसने मेडिकल भी किया और फाइनल कट ऑफ में रह गया, उसको दुख नहीं होगा? लेकिन उसके 4 नंबर कम कैसे रह गए? उसने मेहनत तो 160 में से 148 आए, मेहनत तो खूब की उस लड़के ने, नो डाउट, उसके ऊपर अपन शक नहीं कर सकते कि वो उसने पढ़ाई नहीं की। लेकिन कमी ये रह गई कि उसने सिर्फ उतना ही पढ़ा जितना बताया गया, जितना उसने थोड़ी बहुत भी अपनी तरफ से कोशिश नहीं की। अपनी तरफ से याद रखना, थोड़ी बहुत कोशिश नहीं, आपको पूरी कोशिश खुद की करनी है। टीचर जो पढ़ा रहा है वो 10%, 90% खुद का है, आपको पढ़ना है, उसके इर्द गिर्द का भी पढ़ना है। मैं वेन डायग्राम पढ़ा रहा हूं, मैं वेन डायग्राम की टाइप पढ़ा दूंगा, एग्जाम्पल आपको ही सोल्व करने, जितने ज्यादा सोल्व करेंगे उतना ही ज्यादा क्लियर होगा। समझ में आ रही बात? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक या नियरेस्ट जो स्टार है वो सूर्य ही है, लेकिन सेकंड नंबर का स्टार पूछ ले तो नाम आता है प्रोक्सिमा सेंटारी, थर्ड नंबर पे अल्फा सेंटारी। क्वेश्चन यहां से आता है। और एक नाम आता है, जैसे कईयों से पूछा जाए पृथ्वी की सबसे नजदीक का तारा, तो नाम आता है शुक्र। ऑप्शन में शुक्र मिलेगा, लेकिन शुक्र तारा थोड़ी है, ग्रह है। इसको तारे का दर्जा क्यों दिया गया? ये कौन सा तारा है? इंग्लिश में बोले तो शुक्र को तारा कहा जाता है, इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। शुक्र ग्रह को किस नाम से जानते हैं? इवनिंग स्टार, भोर व सांझ का तारा कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? क्योंकि शाम के समय शुक्र ग्रह चमकता है, शुक्र ग्रह चमकता है, इसमें CO2 पाई जाती है। क्या पाई जाती है? CO2 कैसी गैस है? गर्म गैस है, इसीलिए सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा होता है? शुक्र ही। यह आपको जनरल साइंस में पढ़ा देंगे, अपने को इसमें नहीं जाना, ये बिल्कुल सही है। और कोई एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा हो? कोटा वाले नहीं आ रहा? पड़ोसी? खाटू श्याम जी नहीं आ रहा? कोई बात, आपके दिमाग में देखो, आपने दिमाग पे जोर दिया ही नहीं। आप जनरल तैयारी कहीं कोचिंग नहीं की हुई, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या की हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर एग्जाम्पल देने होते तो आप अलग अलग 3 सब्जेक्ट, 3 लैंग्वेज, 3 प्रकार की फ्रूट्स, 3 प्रकार की सब्जियां, 3 प्रकार के कलर, 3 प्रकार के मसाले बोल सकते थे, 3 अलग अलग संवैधानिक पद बोल सकते थे, 3 अलग अलग कंट्रियां हैं, 3 अलग अलग महाद्वीप हैं, 3 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश। क्या ये नाम आपके दिमाग में आ रहे थे? 3 अलग अलग खेल हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल बोल सकते थे, लाल पीला हरा अलग अलग कलर हैं, जनवरी फरवरी महीना है, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। रविवार सोमवार मंगलवार अलग अलग वार हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में, पपीता केला आम अलग अलग फल हैं, नहीं है क्या? ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए। आपने बोल दिया रिएक्टर स्केल या एम्पियर, अलग अलग 3 वैज्ञानिक हो गए, मात्रक बोल दी, 3 अलग अलग साइंस बोल दी, तो ये दिमाग में होना चाहिए था, लेकिन आपके दिमाग में नहीं आया, कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखना। लिखना नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल लेना सही है, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा। नेक्स्ट लिखना, बी, ए तथा बी पृथक समुच्चय, ए तथा बी पृथक समुच्चय हैं, किंतु दोनों सी के उप समुच्चय, ए तथा बी पृथक समुच्चय हैं, किंतु दोनों सी के उप समुच्चय। पृथक का मतलब सेपरेट और उप समुच्चय का मतलब सबसेट। ए तथा बी पृथक समुच्चय हैं, किंतु दोनों सी के उप समुच्चय। लिख लिया? अब 1 मिनट देखना, ए और बी दोनों अलग अलग हैं, दोनों ही किसके अंदर बैठे हैं? सी के अंदर। उप समुच्चय का मतलब अंदर जाकर बैठना, दोनों किसके अंदर बैठेंगे? सी के अंदर बैठे हैं। आपके दिमाग में कोई एग्जाम्पल आ रहा है, 2 वस्तुएं अलग अलग हों और दोनों ही तीसरी वस्तु के अंदर जाकर बैठ जाएं?
ट्राई करनी है, गलत तो जाने दो, बोलो। एक जन ऐसे मरवाओगे सब एक साथ बोलोगे तो। एक, पहले तू बोल, फिर वो, फिर वो, फिर वो। इंडिया, राजस्थान, एमपी, सही है। राजस्थान अलग स्टेट है, मध्य प्रदेश अलग स्टेट है, दोनों ही स्टेट भारत में आते हैं। तो बाहर की साइड भारत, इधर राजस्थान और इधर एमपी। अब तू स्टेट और कंट्री का नाम नहीं आना चाहिए, अलग बोलना है। उसी के पार्ट है, ठीक है। क्लास, टीचर, स्टूडेंट। क्या एक स्टूडेंट उसी समय स्टूडेंट होगा जिस समय वो क्लास में हो? सी की जगह क्लास आ रहा होगा। क्या उसी समय वो स्टूडेंट है या उसके अलावा भी स्टूडेंट होता है? उसी समय स्टूडेंट होता है। क्या वो मैदान में खेल रहा है? बिल्कुल सही है। ये आम, ये अंगूर दोनों ही फ्रूट्स हैं, फल हैं। और कोई? सब्जी, टमाटर। टमाटर वेजिटेबल नहीं है। ए की जगह, बी की जगह कैप्टन, सी की जगह टीम के हिस्से में, ठीक है। खिलाड़ी, फुटबॉल, ए की जगह खिलाड़ी, बी की जगह फुटबॉल। क्या सभी खिलाड़ी ग्राउंड में ही हैं? सभी खिलाड़ी ग्राउंड में। तू चेयर्स खेल रहा है, तू चेयर्स खेल रहा है, तू खिलाड़ी है क्या उसका? चेयर्स का खिलाड़ी होगा या नहीं होगा? तू लूडो खेल रहा है, खेल तो रहे हैं, उस समय लूडो का खिलाड़ी है क्या? तो तू ग्राउंड में थोड़ी बैठा है। समझ में आ रही है मेरी बात? गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ गेम ऐसे हैं जिनके लिए ग्राउंड जरूरी नहीं है, इंडोर गेम भी होते हैं। एक होता आउटडोर गेम। आउटडोर गेम के लिए अपने को मैदान चाहिए, ग्राउंड चाहिए। हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, ये आउटडोर गेम है। लेकिन तू लूडो खेल गया। अभी अभी एक चेयर्स में अपने भारत का लड़का विजेता हुआ था क्या, वर्ल्ड रिकॉर्ड, गुकेश, सुना होगा नाम। क्या वो ग्राउंड में खेल रहा था? तो कमरे में बैठ के खेल रहा था, वो अलग है। हाँ, तेरा टमाटर गलत कैसे हुआ पता लगा? टमाटर वेजिटेबल्स में नहीं आता है, टमाटर फ्रूट्स में काउंट होता है। एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन आया था। क्या आया था मैं लिख दूं, एक मिनट। अपन अलग बात कर रहे हैं क्वेश्चन से। आम, पपीता, अमरूद, टमाटर, एक नाम और आया था उसमें, क्या था मेरी? नारंगी। हाँ, आपको यहाँ पे ये पूछ रहा है जो दिए हैं इन वर्ड में ओड वर्ड कौन सा है, भिन्न शब्द कौन सा है, विषम शब्द कौन सा है? नारंगी है। होता क्या है? ना ना, भावड़ी बात कैसे करते हो? नारंगी फल भी तो होता होगा कलर के साथ साथ। कलर तो टमाटर वाला भी तो होता है, लाल। तू टमाटर सु लाग रही है, अपन कहते नहीं अपनी भाषा में। नारंगी अपोजिट संतरा हो गई। हाँ, तो नारंगी कलर है तो कलर तो टोमेटो भी है। कलर का तो कोई विचार नहीं था। और कोई विचार आ रहा हो देखो। बढ़ता है तो आने दे, चेपती। आज की नारी अबला नहीं है, सबला हो गई है, डरना नहीं है, चेप तो उठा के जो भी है। देखो, इसमें आपको ओड वर्ड पूछ रहा था, लड़के क्या करके आए? आधे कुछ ने नारंगी कर दिया, ज्यादातर आंसर क्या दे के आए? टमाटर की सब्जी बनती है। आप भी ये कहते, अगर मैं ये नहीं कहता ये वेजिटेबल में नहीं आता है, तो आप बहुत से लड़के क्या करते?
टमाटर करते, क्यों? टमाटर की सब्जी, अरे सब्जी तो अपने हाथ लगनी चाहिए उसी की बना देते हैं क्या? कच्चे आम की सब्जी नहीं बनाते क्या? कच्चे पपीता की सब्जी नहीं बनती? या अमरूद की भी आजकल सब्जियां बनने लग गई, तो टमाटर की क्यों बनी सब्जी? सब्जी तो हाथ लगे उसी की बन रही है। लेकिन ध्यान रखना, यहां भिन्न क्या बताया? आम। आम भिन्न क्यों है? ये सब के सब फल बहुबीजीय फल हैं। कैसे फल हैं? बहुबीजीय फल हैं। आम में कभी आपने देखा आम की सीजन चल रही हो और आप खा रहे हो, उसके अंदर दो बीज आ गए? कभी देखा है ऐसा? एक ही बीज आता है, तभी इसका राजा कहा जाता है। इसका बीज भी कुछ हेवी आता है, बड़ा बीज होता है इसका, तो इसलिए फलों का राजा। ये सब बहुबीजीय फल थे। भिन्न आंसर क्या था? आम। बहुत कम कैंडिडेट आम करके आए, बहुत कम लोग। आम तो सबने खाया ही होगा, या आम ने कहा कि आप तो फ्रूटी पिए, आमों वाला रस। आम तो अपने सीजन में खाते ही हैं। आम खाया है तो इसका बीज जरूर चूसा होगा, गुठली जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं। कई बार अगर वो गुठली गिर जाए तो ऐसा नहीं लगता किस्मत गिर गई? लगता है नहीं लगता? बिना चूसे गिर गया तो ऐसा ही फीलिंग आती है अपने गाँव में। अपन शहरी स्टाइल में कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए। शहरी स्टाइल में अगर कोई काम करोगे तो फीलिंग नहीं आती। ग्रामीण स्टाइल में आम न तोड़ रहे हैं, चूस रहे हैं, निचोड़ रहे हैं, और फिर बा गिर गई जना, यहाँ लग रही यार आके बुरी किस्मत, ऐसा होता है। तो ये फलों का राजा। ये क्वेश्चन आया था। टमाटर किस में काउंट होता है? फल में काउंट होता है। हाँ, नो डाउट, अपन बहुत से लोग सब्जी मानते हैं इसको। हाँ, और कोई आंसर दे रहा है? कोई क्वेश्चन बता रहा है इसका कि सर ये हो सकता है क्या? दिल, फेफड़ा, शरीर। देखो दिल्ली पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया था हृदय, फेफड़े और शरीर। क्या आया था? हार्ट, लंग्स और बॉडी। तो ये बिल्कुल सही है आपका। शरीर, हृदय, फेफड़े, ये दिल्ली पुलिस में आया था। लिख सकते हैं अपन, हृदय, फेफड़े, दोनों ही बॉडी के हिस्से हैं, दोनों ही बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं। 11 बज गए क्या? चलो बाकी बात अपन कल करेंगे।